यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नदियाँ, झीलें या महासागरों में न्यूट्रिएंट्स खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस अधिक हो जाते हैं। ये प्रोसेस नेचुरली भी हो जाता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसका मेन कारण है, जैसे फर्टिलाइज़र रन ऑफ, इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज। दुनिया भर में 500 से ज़्यादा डेड जोन्स हैं जो समुंदर के 2,45,000 स्क्वायर किलोमीटर कवर कर रखा है। ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ ऑक्सीजन का लेवल इतना कम है कि मरीन लाइफ वहाँ सरवाइव ही नहीं कर पाती है। न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन में एग्रीकल्चर का मुख्य योगदान है। अनुमान है कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर वाटर बॉडीज़ में 80% नाइट्रोजन और 50% फास्फोरस एग्रीकल्चर सोर्सेस से आता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग भारत का 70% सरफेस वाटर पोल्यूटेड है, जिसमें यूट्रोफिकेशन एक मेजर कॉज है। यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण है एग्रीकल्चर रन ऑफ। ये पानी में हाई लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस को बढ़ा देता है। फार्मिंग प्रैक्टिसेस में जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और मैन्योर लेक्स, रिवर्स और ओशियंस में बह जाते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट ओवरलोड और एल्गल बूम्स हो जाता है। घरों, इंडस्ट्रीज और सीवेज सिस्टम से अनट्रीटेड वेस्ट वाटर उन न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है जो यूट्रोफिकेशन में योगदान देते हैं। वनों की कटाई, अर्बनाइजेशन और अदर लैंड यूज चेंजेस की वजह से न्यूट्रिएंट्स रन ऑफ में बढ़ जाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई प्रॉपर वेजिटेशन के बिना नाइट्रोजन और फास्फोरस पानी में ही जाकर मिलेंगे, जिससे यूट्रोफिकेशन होगा। यूट्रोफिकेशन से हाइपॉक्सिया होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें पानी में ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी कम हो जाता है। जब एल्गी डाई और डिकम्पोज हो जाती है, वो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उपभोग करते हैं, जिससे डेड जोन्स बन जाते हैं जहाँ पर एक्वेटिक लाइफ सरवाइव नहीं कर पाती है। यूट्रोफिकेशन हार्मफुल एल्गल बूम्स HABs के विकास को बढ़ावा देता है, जो मनुष्य, जानवरों और समुद्री जीवन के लिए हानिकारक है। इससे आर्थिक परिणाम भी हो सकते हैं, लॉस ऑफ फिशरीज, टूरिज्म में गिरावट और वाटर ट्रीटमेंट कॉस्ट। इन सब के कारण उन क्षेत्रों में भारी फाइनेंशियल नुकसान होता है। एग्रीकल्चर टेक्निक्स को इम्प्रूव करना, जैसे सटीक खेती की तकनीकों का उपयोग करना, बेस्ट फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना और ऐसा सिस्टम बनाना जिससे न्यूट्रिएंट्स पानी में जाकर ना मिले। वेस्ट वाटर को निकालने की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, जिससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पानी में जाकर ना मिले। इसके लिए एडवांस न्यूट्रिएंट रिमूवल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाना चाहिए। वेटलैंड्स को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक नेचुरल फिल्टर का काम करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे कि वो वाटर बॉडीज़ तक नहीं पहुंच पाते। धन्यवाद।